So when you start seeing the chakras and when you start connecting the dots, you will realize that there is so much more to it. So this, what we are learning in the basic is just a dot. There is ocean of this. So in the advanced class, we learn more. Yesterday I gave a homework to each one of you that please observe which god is, have which instrument. तो डिड एनीबडी ऑब्जर्व? किसी ने ऑब्जर्व किया कौन से भगवान के पास कौन सा हाँ इंस्ट्रूमेंट? जी, किया किया। कृष्णा भगवान के पास फ्लूट है, सरस्वती जी के पास वीणा है, शिवाजी के पास घमरू है और वीणा भी है, नारद के पास कर्टल है, गणेश जी के पास तबला है, नंदी के पास मृदंगम है, विष्णु जी के पास शंख है। But some of the god has also been keeping a weapon. Though we have not factored, we have only limited to the musical instruments. तो इंस्ट्रूमेंट्स का वो वेपन्स का भी है, वो मैं बाद में किसी और टाइम बताऊंगी. बट नाउ अंडरस्टैंड दी वाई विष्णु, वाई लॉर्ड कृष्णा हैज फ्लूट. क्यों है उनके पास फ्लूट? तो फ्लूट इसलिए क्योंकि हमारी जो बैकबोन है, इट इज लाइक अ फ्लूट. इट हैज 7 चक्रास एंड द फ्लूट हैज 7 होल्स. So when our Sushumna Nadi gets cleared, then the pranic energy, जो हमारा जो हम spiritual energy बोलते हैं, वो ऊपर flow करने लगती है. So it starts playing like a flute. So that is a spiritual meaning of the flute. Okay. So I'm sure आप सबके पास आज एक अगरबत्ती एंड माचिस आपने रख ली है. If हाँ जी, नहीं, रख लिया। हाँ, तो just get it. Okay. So we will start with the today's class. So आज का class we have come on the 5th day, and 5th day we will understand yesterday what we learned. उसी को हम थोड़ा सा और समझते हुए, एंड मुद्रास को आज हम देखेंगे. मुद्रास से कैसे हमारे बॉडी में बैलेंस आता है, and we'll understand how it is working in our body. Okay. So now, Anjali, can I just make a request if you can increase the volume? acha, the volume is this much only. I'm speaking via the computer audio. Okay. Okay. So am I audible? नहीं तो Yeah, मैं थोड़ा now और. you are audible. अच्छा, okay. So now yesterday I talked about the instruments. Okay. So if you see the instrument, ये first slide में हमारे ओम क्लास में भी मैं दिखाती हूँ कि हमारी जो बॉडी है, अगर आपने देखा है, ये माँ सरस्वती और नारद मुनि जी के पास में है, राइट? तो वो क्यों है? वो इसलिए है बिकॉज इट इज डिपिक्टिंग द एंटायर वर्टिब्रा, द एंटायर उसकी कोरिलेशन हो. तो जब आप प्ले करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया ऑफ अवर बॉडी गेट स्ट्रिंग्ड, और वो वाला वॉइस या वो वाला साउंड इज एप्लीकेबल फॉर दैट. तो हम बोलते हैं, हमारे हिंदुइज्म में हम बोलते हैं कि हमारे पास 33,000 या 33 लाख देवी देवता है, राइट? सो 33 इज दी वर्टिब्रा. 33 is the vertebra, and that is how it is a correlation. Okay. So फ्लूट का स्पिरिचुअल मीनिंग हमारे 7 चक्रस को वो डिपिक्ट करता है, हमारा सुषुम्ना नाड़ी को. तो जब आपकी बैकबोन के, जब सुषुम्ना नाड़ी क्लीन होता है, जिसमें हमारे पास्ट कम karma, samskaras and everything is stored, and then when the wind starts blowing from that, the prana, and that is how there is a harmony and music in our life. Okay. So now yesterday I was every day I've been saying that everything is a sound, and from the sound is a creation. नाद है, नाद से ही वो साउंड है, साउंड का वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का एक पैटर्न है, और दैट इज हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग अराउंड. ओके. सो इसी को और डिपिक्ट करने के लिए आई वांटेड टू शेयर विद यू. आई एम श्योर एवरीबडी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड तानसेन की स्टोरी, है ना?
तानसेन की स्टोरी की, जब वो गाना गाते थे तो मतलब दियों में मतलब जोत जल जाती थी, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड कि वो गाना गाते थे। तो दैट मीन्स क्या है, उसका कहने का डीपर मीनिंग ये है कि जब वो गाना गाते थे, उनके गाने में ऐसी इंटेंसिटी वो क्रिएट कर पाते थे बाय दैट परफेक्ट स्पीकिंग, कि वो पूरी एक हीट एनर्जी वो क्रिएट कर पाते थे एम्बियंस में, एंड दैट इज हाउ वो दिए लिट हो जाते थे। तो ये कहानी है तानसेन की, जो कि आई थिंक 6th क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है। बट वो तभी तो हम पढ़ लेते, हमें पता नहीं चलता। अभी अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करोगे, आई विल शेयर दिस वीडियो ऑल्सो इन दी व्हाट्सएप, आप देखना उसको। तो क्या होता है कि तानसेन जी गाना गाते हैं, और अकबर बादशाह उनको बहुत सारी गिफ्ट्स देते रहते। तो जो कोर्ट में लोग होते हैं वो बहुत जलस फील करने लगते हैं फ्रॉम दी तानसेन। तो वो बोलते हैं कि इसको, मतलब ये इनको इतना सारा ये मिल रहा है, तो उनको है ना कंपटीशन में डालते हैं, और हम डाउट पे डालते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तानसेन सबसे बेस्ट है। तो वो जब राग दीपक गाएंगे तो वो पूरी तरह जल जाएगी, मतलब इतना हीट होगी कि वो खुद की, उनकी बॉडी और इर्द गिर्द सब एनवायरमेंट में इतना हीट होने लगेगा कि ऑटोमेटिकली वो, अगर आप परफेक्ट गा रहे हो तो ही गा पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वो कंपटीशन रखते हैं, अकबर बादशाह भी बोलते हैं हाँ हाँ तानसेन जी आप राग दीपक गाना। तो वो राग दीपक गाने के लिए तानसेन को बोलते हैं। तो तानसेन सोचता है कि मैं कैसे गाऊंगा, ऑब्वियसली बिकॉज उसको पता है कि दीपक में तो इतनी आग, बट वो बादशाह को कैसे बोले। तो वो बादशाह को नहीं बताते, और वो बोलते ठीक है मैं गाऊंगा। तो वो बोलते कि मुझे कुछ दिन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और वो क्या करते हैं कि उनकी फैमिली भी सब वो गाना गाते हैं, राइट। और तो वो क्या करते हैं, वो दो मतलब अपनी डॉटर और उनकी फ्रेंड को बोलते हैं कि आप राग मेघा गाना, जब मैं राग दीपक गाऊंगा तो क्या होगा कि जब फायर भी लगेगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो ये जो जितना भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हीट हुई है वो शांत हो जाएगी। तो वो दरबार में जाते हैं और वो गाने लगते हैं। इतनी हीट होती है कि पूरे एनवायरनमेंट में पेड़ पत्ते गिरने लगते हैं, बर्ड्स दूर जाने लगते हैं, और वो गाने लगते हैं। तो वहीं पे ये दो जन राग मेघा गाते हैं, जिसकी वजह से बरसात होता है। और फिर वो पूरा ये स्टोरी है ना। तो मैं आपको ये स्टोरी भी शेयर करूंगी, आप देखना इसको। तो कहने का मतलब है, हमारे कल्चर में ही नहीं, अफ्रीकन कल्चर में भी आपने देखा होगा, एक रेन्स के लिए एक डांस होता है और एक गाना होता है जो वो गाते हैं, और उसकी वजह से वो एनवायरमेंट होता है। तो दैट मीन्स वी हैव दैट पोटेंशियल of raising via our sound, raising to and going to that level। मगर हमें वो टेक्निक्स ही नहीं पता, हमें वो मेथड्स ही नहीं पता, तो हाउ विल वी डू इट, वी डोंट नो, राइट। नाउ कमिंग टू मंदिर, हम मंदिर में जाते तो मंदिर में क्या है, बेल। बेल किसकी बनी है, 5 धातु की बनी है ना। इवन हम मंदिर में जब भजन गाते हैं हम बेल्स यूज करते हैं। तो जब आप टेम्पल में जाते हो, तो नाउ दिस आई वांट टू टेल, आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके फ्रेंड आए और आपको बोला कि अरे मैं ना वो टेम्पल गया था, उधर बड़ी ही अच्छी ऊर्जा थी, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, ओके। और आप भी वही टेम्पल में गए कुछ दिनों बाद, मगर आपको नहीं लगा। So now yesterday in the group I shared one video which is called law of resonance। मतलब वो जिसे वो ट्यूनिंग फॉक का आपने देखा, तो वो जब वो 440 हर्ट्ज तक नहीं वो बज रहा था, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा था। मगर जब उसने यहाँ पे प्ले किया तो वो रेजोनेंस हुआ। तो दैट मीन्स हमारे अंदर का सिस्टम, इन आवर ओन बीइंग, what frequency we are resonating, on that frequency when we go to that temple, then if that frequency is resonating, then it you will find a different vibration in your being, मतलब you will be in tune। तो now for example आप गए and you feel कि मेरे को कुछ नहीं हो रहा, तो what you need to do is you need to go to the temple के whichever side you can sit, not necessary back side,
आइडियली व्हाट आई डू, मैं अपना प्रैक्टिस बता रही हूँ, आपको अपना देखना है। तो सेलेक्ट अ साइड विच इज खाली, जहां पे बिल्कुल खाली है वहां जाके बैठ जाओ शांति में, और वहां से आप इनहेल करते हुए विजुअलाइज जो भी गॉड का आप टेम्पल गए हो, फॉर एग्जाम्पल देवी गए हो, या फॉर एग्जाम्पल आप लॉर्ड शिवा गए हो, विच एवर गॉड यू गॉड, ओके, वहां पे जाके आपको इनहेल लेते हुए वो पूरी एनर्जी अपने अंदर लेनी है, और पूरी एनर्जी, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपको बाहर एक्सेल करनी, ओके, दैट इज हाउ यू नीड टू डू। बट सपोजिंग यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि टेम्पल की बैक साइड जहां पे फॉर एग्जाम्पल गॉड का आइडल है, तो टेम्पल का ब्रिक वॉल इधर होगा, है ना, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि टेम्पल का बैक साइड जो है वहां पे आपको जाके मेडिटेशन में बैठ जाना है, और बैठ के अपना बैकबोन मंदिर का जो दीवार है उसको टच करना। नो, सब टेम्पल्स खाली नहीं होते, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट, सो डू नॉट बी लाइक वेरी कि मेरे को करना ही है, ऐसे नहीं करना। तो सिट इन दैट प्लेस एंड धीरे धीरे बिल्कुल साइलेंट में जाना है। एंड नाउ व्हेन you're sitting इन द टेम्पल जहां पे वो पिरामिड है, तो पिरामिड से डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, पीछे गॉड का आइडल की पूरी एनर्जी है। तो जो टेम्पल होता है, टेम्पल जब कंस्ट्रक्शन बनता है उसके नीचे कई सारे क्रिस्टल्स और बहुत सारी चीजें ऐसी डाली जाती है जिसकी वजह से वो ऊर्जा होती है, वो एक एनर्जी एनर्जी वोटेक्स प्लेस है। तो आपको वहां बैठना है और पूरी तरह से वो एनर्जी सोक इन करना है, लेना है, आपको आपको एब्जॉर्ब करना है टेम्पल में, और वो एब्जॉर्ब करते हुए देन यू कम। आप खुद अपनी एनर्जी आप देखना, आपको खुद को एक अलग वाइब्रेशन फील होगा। तो especially if you go to a Shaktipeeth or you go to ज्योतिर्लिंग, then you will feel आपकी वो वहां की एनर्जी जब आप लोगे, इतनी हाई एनर्जी होती है कि आपको एटलीस्ट 10 to 15 days यू विल नॉट फील, मैं बगैर खाए भी आप रह सकते हो, मतलब इतनी हाई एनर्जी फील होती है, ओके। सो कहने का मतलब है कि टेम्पल में भी हम जा रहे हैं, तो क्या है, साउंड, साउंड क्या है, मंत्र का साउंड है, और 5 धातु के बेल्स बने हुए, राइट। नाउ एक फीटस जो होता है, वो फीटस जब अपने माँ के गर्भ में होता है, वो 24 वीक्स का जब होता है तब वो एक्सटर्नल साउंड सुन पाता है। द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्पीक, राइट, बिकॉज वो तो वोम के अंदर है, मगर वो साउंड सुन पाता है। सो इमेजिन कितने माइक्रो लेवल से उसकी प्रोग्रामिंग हो रही है एक नवजोत शिशु की, ओके। सो नाउ जैसे मैंने अभी ये अलग अलग टिबेटियन बाउल्स और गोंग्स और ये सब मैंने बताया है, तो जब आप हीलिंग करते हो तो आपने आप साउंड अपना वर्ड्स या मंत्रास तो यूज करने ही वाले हो, राइट, आप मुद्रास तो यूज करने ही वाले हो, मगर जब आप टिबेटियन बाउल या आप साउंड हीलिंग करते हो तो वो उससे डबल इम्पैक्ट करता है, मतलब नॉर्मल हीलिंग से डबल इम्पैक्ट आपके बीइंग में करता है, ओके। सो अगर आप मंदिर भी देखोगे, अगर आप देखोगे पूजा भी आप करते हो, तो क्या चीज का करते हो, 5 चीजों का करते हो। अर्थ का आप क्या क्या करते हो, जो भी अन्न है वो ऑफर करते हो, फ्लावर्स आप देते हो, राइट। फायर, हमारा हवन या हमारी दिया जो है वो फायर एलिमेंट होती है। वाटर, हम पानी रखते हैं जिसको हम चार्ज करते हैं हमारे मंत्र से, फिर हम सबको देते हैं कि अच्छा लो, और ये मंदिर का पानी है, राइट। विंड, हम जो बोलते हैं वो विंड से ही तो वाइब्रेट हो रहा है और स्पेस में जा रहा है, राइट। So that is why the sound healing helps in momentum. Now there is this one Mysore Raja ka story also. Okay, so ये वाली story भी I will share in the group. तो कई साल पहले उनको किसी ने कर्ज दे दिया कि ताकि आपके घर में कोई भी मेल चाइल्ड नहीं होगा, और आज तक उधर राजा रानी के बच्चे नहीं होते, और बच्चे होते हैं तो they die, and then they have to take of somebody else. तो what exactly do you mean by this? कि हमारे वर्ड्स, बोलते हैं ना, कहावत क्या है हिंदी में, कि सोच समझ के बोलना, दिन में एक बार माँ सरस्वती आपकी टंग में बैठती है, वो एक बार नहीं बैठती है, कॉन्स्टेंटली है।
हम वो एनर्जी जब हम वाला थॉट पे हम ऑब्जर्व करेंगे, हम अपने वर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसी से हम अपनी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय करें. एनी क्रिएशन दैट यू सी इन दी वर्ल्ड was a nad, and from the nad it has come to this. So the creation of the entire universe is Om. ओम से ही सारी चीजें आई है. और अगर आप ओम को कर रहे हो, आप डायरेक्टली 432 हर्ट्ज डायरेक्टली वो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो. ओके, सो ये तो हो गया हमारा ऐसे. तो साउंड हीलिंग हेल्प्स यू इन अ वेरी डीप मैनर, वेर वो आपका राइट एंड ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करता है, आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स को खोलता है, आपके साउंड हिडन पावर जो है उसको ओपन अप करता है, आपके बॉडी को क्लीन एंड डिटॉक्स करता है सेल्यूलर लेवल पे, डीप स्लीप एंड आपको एक्टिव करता है, लूसिड ड्रीमिंग्स, हार्मोनिक रेजोनेंस आता है, हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हो, और ब्रेन वेव आपका सक्सेस एंड अबंडेंस में जाता है. ओके, सो नाउ गोइंग टूवर्ड्स आज का हमारा पूरा on the chakras. Okay, so chakras I wanted to tell you. रूट चक्र जिसको मूलाधारा बोला जाता है वो अर्थ एलिमेंट है, रेड है कलर, उसका सीड साउंड है लम. प्लैनेट्स is earth and saturn. Glands are adrenals and root support करता है आपको. sacral is स्वादिष्टान, वाटर बेस्ड होता है, ये ऑरेंज कलर होता है, इसका बीज मंत्र है वम. प्लैनेट मून से एसोसिएटेड होता है, गुंडास को ग्लैंड्स एंड स्वीटनेस. सोलार जो है वो मणिपुरा चक्र उसको हिंदी में बोला जाता है, फायर एलिमेंट होता है, येलो होता है, उसका बीज मंत्र है रम. एंड प्लैनेट एसोसिएटेड इज मार्स एंड सन, पैनक्रियास एंड एड्रिनल्स एंड लस्ट्रस जेम. ओके, नाउ आपने एक और चीज सुनी होगी, पीपल से कि सबसे हाईएस्ट उपासना जो है वो है टू रिपीट दी लॉर्ड्स नेम, विच एवर गॉड यू वांट टू से, खाली वो उनका नाम जपना है ना. तो जैसे अभी आप देखो सोलार प्लेक्सिस का बीज मंत्र क्या है, राम. अभी नाउ इमेजिन जो राम 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 जो कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, व्हाट इज ही एक्टिवेटिंग his solar plexus. Now solar plexus energy is all related to sun. So that sun-like stage, that sun-like energy will start radiating in your body. And that japa, you have to do it more than 1.5 lakhs की ऊपर. तो बहुत टाइम उसको जापना होता है, फिर जाके वो एनर्जी जो है, राम एनर्जी जैसे मैं बोल रही हूँ, वो आपके हर एक सेल पे मतलब वो हर एक सेल पूरी तरह चार्ज हो जाता है. तो हर एक सेल वो राम 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 वो एनर्जी में वो रेडिएट करता है. तो दैट इज हाउ दैट नाम जापा हेल्प्स. ओके, सो नाउ गोइंग टूवर्ड्स आवर हार्ट चक्र. हार्ट चक्र इज अनहता, और अनहता इज एयर एलिमेंट, ग्रीन इन कलर, यम. और Venus planet is associated with it, thymus and unstruck sound, the unheard sound. थ्रोट जो है विशुद्धि, साउंड से रिलेटेड है, एंड स्काई ब्लू हम बीज मंत्र है, मर्क्यूरी प्लैनेट से एसोसिएटेड है, थायराइड है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. थर्ड आई इज द अजना, लाइट, इट इज एसोसिएटेड विद लाइट. इंडिगो कलर है या नेवी ब्लू कलर है, ओम. एंड जुपिटर pineal gland and the commanding center for all the 5 centers, 5 sense organs. क्राउन जो है वो सहस्रारा थॉट से है, पर्पल कलर है उसका, वॉयलेट कलर है, ओम या साइलेंस. इट इज द प्लैनेट इज यूरेनस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड 1000 फोल्ड्स उसके ये है. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि वो 1000 फोल्ड्स, आपने सुना होगा कि हमारा क्राउन चक्र है वो 1000 फोल्ड की लोटस की तरह, इस तरह. वो इस तरह नहीं है, वो इस तरह, मतलब इट इज एन इनवर्टेड,
इट इज एन इन्वर्टेड लोटस, मतलब आपके पूरी इधर लाइक अ कैप। तो हमारे यहाँ पे वो 1000, एंड इट इज नॉट ओनली 1000, इट इज thousands एंड thousands, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन है, और वो बहुत सारे नर्व्स है हमारे यहाँ पे जो सारे खुलने लगते हैं। तो अगर आपने एक पाइन कोन देखा होगा, तो जब आप कंटिन्यूसली आप मेडिटेशन करते रहते हो, तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे, ये थर्ड आई और सिर के बीच में अगर लाइन डाली जाए, और कान के ऊपर यहाँ पे लाइन डाली जाए, तो बीच में एक सेंटर आएगा, राइट, अंदर की तरफ, मतलब स्क्वायर, अगर यहाँ से लाइन और यहाँ से लाइन डाली तो अंदर एक पॉइंट आया, तो वो पॉइंट में पिट्यूटरी ग्लैंड है। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड इन आवर एंटायर बॉडी। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपकी हेल्थ, ये वो सब, और ये नॉर्मली क्लासिफाई हो जाता है, मतलब इसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। और कैल्शियम डिपॉजिट क्यों होता है, क्योंकि हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें कैल्शियम होता है, हम पानी जो यूज करते हैं उसमें कैल्शियम होता है। तो जब आप मेडिटेट करते रहते हो, ये क्लीन होता रहता है, एंड देन इट ओपन्स अप, देन यू आर एबल टू हैव इंट्यूशंस एंड यू आर एबल टू सी थिंग्स, ओके। तो वो पाइन कोन जो है वो ऐसा क्लोज्ड होता है, और ग्रेजुअली ओवर द टाइम जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो थोड़ी तरह खिलने लगता है, ओके। So now I wanted to share another slide with you all. Uh, Okay, so root chakra is all about basic instincts. The pran vayu is the apana there, safety, groundness, nourishment, basic needs, security, family, and community. Everything about stability in your life is all related to your root chakra. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इमोशन यहाँ पे होता है फियर। तो अगर आपको अपनी बॉडी, आप फियर, इफ यू फील fearful, that means you need to work on your root chakra. Now sacral chakra is all about creativity and sexuality. Again, the air, the prana inside is the apana vayu, and it is all about creativity, sexuality, pleasure, and emotional flow. And the emotion which is stuck here is the guilt. And the solar plexus is all the wisdom power. The samana prana is here. It is all about willpower, determination, ego, vitality, transformation, individualism. And the emotion which is stuck here is all about shame. Heart is all about love and healing, and the prana is the prana here, and love, self-love, compassion, peace, balance, inner teacher, and connection. The energy that is stuck here is grief. Throat is all about communication. The prana here is udana because it is going up now. So self-expression, communication, listening, and purification. And अगर आप कई बार झूठ बोलते हो, तो आपका थ्रोट चक्र, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। तो जब अगर वो आपका पूरी तरह बैलेंस्ड होता है, तो आप फिर झूठ नहीं बोलते हो, मतलब you're in your truth, then you don't need to lie at all. Third eye is all about awareness. Udana air and all air is here. Intuition, guidance, wisdom, imagination, visualization, dream, and inner vision. And illusion. Okay, अगर ये blocked है तो आपको वहां पे illusion का आपको आभास होगा। क्राउन चक्र स्पिरिचुअलिटी, और वहां पे जैसे मैंने बताया था साइलेंस है, वहां पे नन है। तो ट्रांसेंडल स्टेट है ये, अंडरस्टैंडिंग, बिलीव, कनेक्शन टू सोर्स, नॉन ड्युअलिटी। आप यू फील योर वन विद द यूनिवर्स, एंड ग्रेस ही फ्लो करता है फिर आपके अंदर, फिर देर इज नो ड्युअलिटी। एंड अगर फिलहाल ये ब्लॉक्ड है तो आपको अटैचमेंट लगता होगा।
attachment to anything, like attachment to family, attachment to relations, XYZ, किसी के भी साथ attachment होता है। मगर अगर आप ट्रांसेंड कर गए हो तो आपको हर चीज में डिविनिटी दिखेगी, हर एक इंसान में डिविनिटी दिखेगी। सो दैट इज हाउ टू अंडरस्टैंड। नाउ आई वांटेड टू टीच यू हाउ टू क्लीन थिंग्स इन योर होम। अगर वो दूषित हो गए, कहने का मतलब है कई बार हम अपने खिड़की दरवाजे नहीं खोलते, है ना, तो उसके वजह से हमारे घर में जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो नहीं होती है। सो द इजिएस्ट वे इज टू ओपन द डोर एंड विंडो, फैन ऑन करके अच्छी तरह से हवा एनर्जी एक्सचेंज करना। ओके, सेकेंड, इसके एक्सचेंज के बाद में भी, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन अ पोल्यूटेड प्लेस, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू हवन, दैट इज वन। टू इज यू कैन डू धूनी, जो मैंने आपको बताया। थ्री इज मैं एक धुनी बनाती भी हूँ 21 जड़ी बूटी डाल के, अभी वो फिलहाल प्रोसेस में, बिकॉज मैं चार्ज कर रही हूँ, तो जब वो बनेगी देन आई विल शेयर विद यू ऑल। नहीं तो अगर आपके पास ये भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं है, तो आपको जैसे मैंने सिखाया कपूर एंड लौंग, एंड यू कैन ऐड ऑल्सो नीम लीफ। नीम के लीव्स आपको अमेजोन में सूखे मिल जाएंगे, आपको लेना है और वो डालना है, तो आप उसका धुनी करते हुए अपने पूरे घर पे कर सकते हो। दिस इज टू क्लीन द एयर। नाउ कमिंग टू हाउ टू क्लीन योर स्टमक। मेरे को करना है क्लीन, मैं नेचुरोपैथी सेंटर नहीं जा सकती हूँ, इट इज एक्सपेंसिव, XYZ, वॉट एवर मे बी द रीजन। तो अगर आपको घर पे ही अपना गट क्लीन करना है तो द फर्स्ट मेथड इज कि रोज रात को त्रिफला चूर्ण आपको 1 टीस्पून, छोटी वाली 1 टीस्पून लेना है, लूक वार्म वाटर में डालना है और उसको पीना है। इसको कंटिन्यूसली आप इसको 5-6 डेज कर सकते हो और आपका पेट पूरा क्लीन हो जाएगा इन दिस टाइम। ओके, एंड देन गिव अ ब्रेक एंड देन यू कैन स्टार्ट अगेन टू क्लीन योर एंटायर स्टमक आउट। दिस इज वन मेथड। द सेकेंड मेथड इज कि आपने त्रिफला लिया, आपने पानी के अंदर घुमाया, थोड़ा सा पानी भरा और उसको रख दिया, एंड सुबह उठ के खाली पानी पिया है। ओके, सेकेंड मेथड में खाली पानी पिया है, त्रिफला चूर्ण नहीं खाया है, पानी पिया है, और इसको करते जाना है फॉर 10 डेज। और आप ग्रेजुअली देखोगे वो पानी से ही आपका गट जो है समय के साथ क्लीन हो रहा है। ये सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड है कि आप 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल रात को लेके सो सकते हो, वो आपका गट जो है पूरी तरह क्लीन करता है। ओके, तो अगर आप रोज एवरीडे अल्कोहल पीते हो तो कैस्टर ऑयल वाला मत करना, फिर त्रिफलाया वाला ही करना, दैट विल वर्क। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी डिजीज मैनिफेस्ट हो गया फिजिकल प्लेन में, तो आपको क्या करना है ओल्ड डिजीज को निकालने के लिए अपने बॉडी से, बिकॉज वो स्टैग्नेंट ऑफ एनर्जी है। तो आपको क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है और वो कांच के ग्लास में नमक डालना है, उसको घुमाना है, गिव ग्रेटिट्यूड टू दैट वाटर एंड टेल टू द वाटर कि प्लीज एब्जॉर्ब ऑल द डिजीज एंड ओल्ड एनर्जी एंड पेन फ्रॉम माई बॉडी। नाउ ये वाला ग्लास आपको अपने बेड के साइड में या बेड के नीचे की तरफ रखना है। सुबह उठ के यही पानी आपको निकाल के फेंक देना है। ओके, तो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट एवरी डे टिल द टाइम योर बॉडी का जो डिजीज या हैवी एनर्जी है वो नमक का पानी पूरी तरह एब्सॉर्ब किए जा रहा है, एब्सॉर्ब किए जा रहा है और खाली हो रहा है। ओके, सो आई डिड दिस विद जब मेरी मॉम वाज नॉट वेल, उनको ऑपरेशन हुआ था उनका पाव का, एंड आई केप्ट ऑन डूइंग इट, एंड डॉक्टर्स वर एस्टोनिश्ड कि इतनी जल्दी हाउ शी बिकेम ऑल राइट। इट वर्क्स लाइक मैजिक। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है, बहुत क्लास में लोगों ने बोला भी है, विद इन 5 डेज में ही डिफरेंस आप महसूस करोगे। ओके, सो दिस इज द फोर्थ मेथड। ओके, नाउ द फिफ्थ मेथड इज आपको अपने डिजीज है, पुरानी है, चल रही है, और उससे आपको बैलेंस करना है अपने गट को। ओके, देन यू नीड टू हैव अ 3 मुखी रुद्राक्ष। वो 3 मुखी रुद्राक्ष को पानी में डिबो के रखना है, देन इन द मॉर्निंग यू जस्ट हैव टू ड्रिंक दैट वाटर, खाली पानी पीना है। उससे आपका गट जो है, जो भी डिजीज है, वो धीरे 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 वो आपको हेल्प करेगा। ओके,
तो ये तो 5th मेथड हो गया. 6th मेथड इज द लास्ट. हम हमारी फुल बॉडी, हमारा ये पूरा सिस्टम में सबसे सेकेंड मोस्ट, गट तो है ही, मगर गट के बाद में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? कैन यू जस्ट नेम इट? आप प्लीज चैट पे मेरे को लिख के बताओ कि आपको क्या लग रहा है, कौन लिवर. सा होगा? लिवर. ओके, लिवर डाइजेशन करता है. ओके, हार्ट. ओ राइट. ओके, हार्ट नहीं होगा तो हम ऑपरेट ही नहीं करेंगे, राइट? मगर हार्ट हमारे बॉडी में दो जगह है. कहाँ पे? विच इज द सेकेंड प्लेस? Which is the second place where our heart is? Stomach. No. So the second place where our heart is our pindli, the calf muscles. So the calf muscles is the second heart of our body. So what you need to do is every day, supposing आप ये कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आपको टाइम ही नहीं मिला, तो रात को सोने से पहले यू हैव टू एक कांसे की कटोरी, नहीं तो एक तांबे की कटोरी यू नीड टू बाय. उससे आपको अपने पूरे फुट को कोकोनट ऑयल कोल्ड कंप्रेस लेना है. अपने फुट को अच्छी तरह से दबाते हुए पूरी तरह से आपको अपने पाँव की फुट को अच्छी तरह से घुमाना है. तो दैट व्हाट विल इट डू? इट विल गिव एनर्जी टू योर एंटायर बॉडी. ओके, एंड देन योर काफ मसल्स यू हैव टू नाइसली उसको अच्छी तरह से उसको मसाज देना है. दैट इज इट. इट वोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स. आप जैसे ही बेड पे बैठते हो तो सबसे पहले जैसे ही टीवी चालू किया आपने सबसे पहले आपने अपने काफ मसल्स को एक्सरसाइज करते हुए और अपने फुट को मसाज करना है. what it will happen is okay, so 6th step in English also. So the second, the most important organ, liver is definitely one of it. But liver we are already seeing how via the gut only हम उसको clean कर रहे हैं, right? तो उसको और clean करने के और भी तरीके which I will talk, okay, in my tomorrow's class. So now for the 6th is you have to take a kasa katori or a copper katori, and with that take cold compressed oil, and now press all the pressure points in your foot and keep on circulating in the in the circular motion. Okay, not the anti-clockwise but clockwise direction. In clockwise direction you keep on doing it, and then keep on pressing all the points in your calf muscle. So your calf muscle is your second brain. That is why you will see all Fauji's when they go for walk, they are taught to walk in a manner where their calf muscles becomes the strongest. I mean, so they have a different way when they go for a long walks. Unka job BPT and all the things that they do. So crux of the story is now we are not Fauji's, we can't do it. What we can do in our home is you have to massage your calf muscles every night. उसको खाली 2 मिनट लगते हैं, 5 minutes लगते हैं, not more than that. So just massage it so that circulation of energy happens in your leg, and that nourishes, that energy will give nourishment to different organs, including your liver, your gut, your heart, your throat, your entire body. So it will energize. And so when you will start doing it with kasa, what will happen is there is lot of black thing that will come out of your feet, and you will be like, ye kya nikal raha hai? So it's okay. Don't judge yourself. It is all the toxins that is coming out. So I have taught many people this, and there was a lady who had skin disease past 15 years, and she was eating all medicines. It was not going, and she did this on the 10th day. Or that thing which was there in her feet, that something black, वो पूरा निकल गया. It पूरा got vanished, and it's so it is that effective. बहुत simple step है, but it's very effective. Okay, so now
going again towards my slide that I wanted to share with all of you. Okay, so now going to the slide of yoga. Okay, now there are a lot of different postures that you can do to understand what yoga postures can you do for all the chakras. Okay, आप YouTube में जाओगे तो योगा पे भरमार है, आपको easily मिल जाएगा. Okay, but there is one which is for all, मतलब सब में मिल जाएगा. First root chakra, you have to stand on 1 feet. If you are able to stand in 1 feet, that means your root chakra is balanced. Okay. If you're not able to stand on your 1 feet, then that means it is unbalanced. Okay. Now, second is your sacral chakra, जो pose है, और सोलार प्लेक्सस, हार्ट चक्र, ये सारे चक्र, ये सारे जो अब आप करोगे तो आपको खुद को अंडरस्टैंड होगा कि मैं खड़ी हो पा रही हूँ तो मैं हूं या नहीं हूं. नाउ टू अंडरस्टैंड वेदर योर बॉडी हैज स्ट्रेंथ और नो, आपकी बॉडी, आपके शरीर में स्ट्रेंथ है या नहीं है, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू इज, आई एम जस्ट शोइंग यू द मेथड, और आप अपने टाइम से कर सकते हो. So the method is like this कि now I am starting with, I am sitting and मैंने अपने right leg को left पाव के ऊपर रखा है ऐसे, and what I will do is I'll try and stand. Okay, मुझे हाथ नहीं करना है, मुझे stand करना है. So am I able to stand? क्या मैं खड़ी हो पा रही हूँ, नहीं खड़ी हो पा रही, वो देखना है. एंड ये वाले लेफ्ट साइड से भी आपको देखना है, खड़े हो पा रहे हो, नहीं खड़े हो पा रहे हो. ओके, सो व्हेन यू विल डू इट, you will understand that is your body in a strength position or not position. So it's a small video, I will share it in the group also, which you can check it out later on. Okay, now going towards the mudra. Okay, so mudra, so I will answer all the questions in the end so that I am in the flow and then I will answer. Okay, so सबसे पहले the root chakra mudra is the मूलाधार mudra. How do you do it is, आपको अपने हाथ को पहले ज्वाइन कर लो और उसको सबको क्रॉस कर दो. ओके, क्रॉस करने के बाद आपको मिडिल फिंगर जो है उसको ऊपर करना है. ओके, दिस इज दी मूलाधारा मुद्रा. ओके, नाउ कमिंग टू दी सेक्रेल चक्र. सेक्रेल चक्र, आपको, आपने क्या किया, आपने मुट्ठी बंद करी है, अपना अंगूठा जो है अंदर किया है. दिस इज कॉल्ड दी शक्ति मुद्रा ऑल्सो, एंड यू हैव केप्ट इट हियर इनसाइड. ओके, और आपने फिर अभी आपका थर्ड फिंगर जो है, रिंग फिंगर जो है, वो निकालना है, और आपको अपना लिटिल फिंगर भी आपने निकाला हो. ओके, एंड दैट इज हाउ यू हैव कनेक्टेड इट. ओके, फ्रॉम हियर इट इज लाइक दिस. ओके, नाउ is the solar plexus chakra. The solar plexus chakra, the mudra is the Rudra mudra. Okay, so from the hand, I am touching it here like this, and ये वाले इंडेक्स फिंगर वो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मेरा मिडिल फिंगर छुटा हुआ है, और मेरा रिंग फिंगर, मेरा स्मॉल फिंगर छुटी हुई है. ओके, दिस इज हाउ वी डू दी रुद्र मुद्रा. ओके, नाउ apart from that is now the heart chakra. Heart chakra is the padma mudra. Okay, और आपको दोनों हाथ को जोड़ के आपको हार्ट के यहाँ पे रख के ये पद्म मुद्रा आपको करनी. ओके, now coming to the throat chakra. Throat chakra is the ग्रांथिता मुद्रा, which again आपने क्रॉस करा है हाथ को, और फिर उसको मुट्ठी को एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए आपने बंद किया. ओके, लाइक दिस, सी. ओके, एंड माय फिंगर इज वन टॉप ऑन दी अनदर. ओके, वापस आई विल शो यू माय, मैंने ये हाथ पकड़ा हुआ है, आई हैव केप्ट माय थंब ऑन द थंब, एंड
then I am just crossing all my fingers एक दूसरे के साथ, and then I am holding it. Okay, so this is how my mudra is. Now coming to my crown chakra. Crown chakra is like this. Okay, I touch it and I do it like this. Okay, तो each जो चक्रस है, each चक्र के जो मुद्रास है वो बहुत सारे हैं. मतलब ये दिस आर ओनली वन ऑफ द मुद्रा. थर्ड आई या थर्ड आई चक्र सॉरी. So third eye I have not kept it probably here. तो आप थर्ड आई के लिए आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हो या नॉर्मल जो हमारा ध्यान मुद्रा है वो कर सकते हो. सो दैट द ध्यान मुद्रा, और नहीं तो लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, एंड इंटरलॉक योर दिस थिंग. ओके, सो राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड नीचे, right hand upper, and then you can do it like this. Okay, now one more thing what I wanted to say is whenever you're speaking, आप कभी भी बोल रहे हो, कई कई जगह आपको बुलाया गया है या आप ऑनलाइन बात कर रहे हो, तो you need to balance your ईडा and पिंगला. आपका both side energy has to be balanced and then you need to speak. Okay, so like for example when I speak, this is a mudra that I keep एंड इट गिव्स यू, आप फ्लो में आ जाते हो, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं एंड यू आर एबल टू टेक इट फर्दर. सो यू मस्ट हैव सीन मेनी पीपल ऑल्सो डूइंग इट. वो आपका ईडा एंड पिंगला एनर्जी को बैलेंस करता है एंड द हैंड इज लाइक दिस. ओके, आपका हाथ आपको ऐसे रखना है, वो आप अपने लैप पे रखोगे एंड देन यू कीप ऑन स्पीकिंग वॉट एवर यू वॉन्ट. आपको जो भी बोलना है, तो आपके दोनों एनर्जी बैलेंस्ड है एंड देन यू आर स्पीकिंग. ओके, सो आपने हाथ ऐसे रखा है, जरूरी नहीं है मेरे को बहुत जोर से रखना है, नहीं, बहुत कंफर्टेबली आपने ऐसे किया है और रखा हुआ है एंड देन यू आर स्पीकिंग. इवन व्हेन यू स्पीक विद समबडी एंड यू फील सामने वाला आपको एग्रीवेट कर रहा है या कुछ है, ट्राई दिस, यू विल रियली फील ऑल माई फाइव. तो आवर हैंड इज द 5 एलिमेंट. दिस इज द फायर, दिस इज द वाटर. सो रिमेम्बर हम बचपन में स्कूल में बोलते थे, मैम कैन आई गो, मैम कैन आई गो टू द टॉयलेट. दिस इज द वाटर एलिमेंट. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द अर्थ एलिमेंट. हम शादी करते तो हम एंगेजमेंट रिंग अपने रिंग फिंगर में करते. सो अर्थ प्लेन में वी आर कनेक्टेड. ओके, नाउ ये मैंने क्या बोला? फायर एलिमेंट. सो वी आर अलाइव, राइट? सो दिस इज द फायर एलिमेंट. ओके, now this is the water element, this is the earth element, and this is the what it is? Koi gets. Okay. Gosh, element. Huh? Ether. स्पेस Yeah, Space. it is the ether. It is the ether. Yeah. And this is Ether. the Air. yeah, air element. So when we do meditation, हम क्या करते हैं? हम इसको जोड़ते हैं, राइट? हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं. तो द एयर एलिमेंट विच हमारे थॉट्स जो है वो एयर एलिमेंट है, डज नॉट हैव वेट, राइट? सो वो एयर एलिमेंट टचिंग विद द बॉडी and that is how we get connected, so that the air element does not disturb us. वो इधर उधर ना भागे और आपके एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होके then we are just connected and then we keep our hands like this, right? ऐसे क्यों रखते हैं हम? क्योंकि हम मेडिटेशन में एनर्जी को ऊपर लेके जा रहे हैं. अगर हमें एनर्जी नीचे लेके जानी है तो वो हम हाथ ऐसे करेंगे. तो राजयोग प्राणायाम जिसने किया है, यू मस्ट हैव सीन कि हमने अपने बॉडी को 3 भाग में डिवाइड किया था एंड देन वी ट्राई डिफरेंट मुद्रास, राइट? सो ऐसे 5 मुद्रास है अलग अलग, अपने ये अलग एलिमेंट्स को और बैलेंस करने के लिए बहुत सारे. तो मुद्रा इटसेल्फ एक अलग सब्जेक्ट है वो. सो नाउ दिस इज द फायर एलिमेंट, दिस इज द air element. Okay, this is the ether element, this is the earth plane, and this is the water element. So ये 5 तत्व हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी है
और जब आप इसको सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप कई सारी चीजें अपनी मुद्रा से ही कर लोगे। तो आपको नाउ कल टुमारो आई विल कम टू द टॉपिक ऑफ एक्यूप्रेशर कि उससे आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे आपको रोटेट करनी है। ओके, सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स आज का हमारा प्रैक्टिस। तो आज हमारा प्रैक्टिस है हस्त पंच नवा शुद्धि। वी विल डू दैट। We will open up our nostrils area so that we are able to breathe more deeply, and then we will circulate our energy, and then we will release and let go of the unwanted thing, and then we will do this is the Surbhi Mudra also. What is the importance of that? Okay, so I will talk on that. तो हमारा परमात्मा, तो it's a bit detailed science. So मुद्रा का topic we will touch. So I will touch on the last day because आज अभी हम already 6:47 पे आ गए. Okay, so I will explain that in detail. But फिलहाल let's start with our practice so that at least we can do that. Okay. सो जैसे मैंने बोला कि हम स्टैग्नेंट एनर्जी को रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के बाद में वी आर थ्रोइंग आउट द थिंग्स विच वी डोंट वांट, एंड देन वी आर इनहेलिंग विद द अबंडेंस ऑफ एनर्जी। ओके, सो आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ 2-3 थिंग्स बिफोर वी मूव अहेड। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टीच यू इज दिस कि जब हम हंसते हैं, वी लाफ राइट, मगर हम जब हंसते हैं तो हम इधर तक ही हंसते हैं, हाँ हाँ हाँ, मतलब आई एम लाफिंग ऑन इट हियर। तो हम थोड़ा और गहरा हंसते, यहां तक हंसते, मैक्सिमम इधर, हम अपने स्टमक तक नहीं जाते। एंड द राइट वे ऑफ लाफिंग इज लाफिंग टिल द गट। क्यों? अगेन क्योंकि आप जब गट की मसल्स मूव होएंगी, जब वो आगे पीछे होएगी और आप जोर जोर से हंसोगे, तो यू आर ओपनिंग अप, आप अपने पूरे बॉडी को ओपन अप कर रहे हो, और वो ओपन अप आपके बॉडी में बहुत हाई एनर्जी लेके आता है, वो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर लेके आता है। तो आज हम मेडिटेशन में मैं आपको रास्ता बता रही हूँ ऑफ लाफिंग, but we are not doing it in the class because you may find it weird, or I don't know, or if you are fine then I am fine with it. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है। तो you want to do the laughing वाला थिंग, और you want कि आप बाद में आराम से देख लो? We want laugh. ओके ठीक है, चलो we'll do the laughing वाला थिंग। सो वी विल अंडरस्टैंड कैसे करना है। हमें जब हम हंस रहे, हमें जज नहीं करना, हमें खोल के हंसना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जब आपको हर्ट होता है, गिल्ट होता है, फियर होता है, आप क्या करते हो? आप अपनी बॉडी को क्लोज करते हो। यू आर क्लोजिंग योर बॉडी, right? And when we are doing the practice, we are opening our body. So when you open your body, the cells start to breathe, and because it starts to breathe, each and every area the prana goes, the energy goes, and because the energy goes, that is why you feel open, you feel live, you feel energetic. Okay, so now we will start the Hast Panch Nava Shuddhi, एंड देन आई विल टीच यू कि अगरबत्ती से क्या करना है हमें, एंड देन वी विल डू दी प्रैक्टिस ऑफ रोटेटिंग दी एनर्जी। ओके, सो वी विल स्टार्ट। तो हाथ पहले ऐसे आईज क्लोज करते हुए, टेक नाइस डीप ब्रेथ। Just relax, relax and relax. Just relax. अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए, बहुत ही धीरे आराम से रिलैक्स होते हुए। Now we will start the second round. Your hands again. Just relax, relax and relax.
Relax your entire body. Completely relax. Relax and relax. अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए बहुत ही रिलैक्स. Now we will start again the third time. Just relax your body. पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने पूरे बॉडी में हमने फुल डोपामिन, सेरोटोनिन, सारे हैप्पी केमिकल्स हमने उसको एक्टिव करे हैं. और अभी हम सबसे पहले अपना रोटेशन ऑफ एनर्जी करेंगे. फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे अगरबत्ती से हम कैसे कर सकते. So for rotation of energy, today what you need to do is, जैसे बचपन में हमारी मम्मी तेल मालिश करती थी ना, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करते हुए, हर चीज को ट्विस्ट करते हुए, she used to do it, right? कभी हम बड़े चिल्लाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था, but this will rotate the energy. So we will do it. We will start with our right hand or left hand, whichever you want, and we'll start. इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करना है. नाउ ऑन द सेकेंड हैंड, अच्छा ग्रिप लेते हुए, अच्छा ग्रिप के साथ में आपको पूरी एनर्जी रोटेट करनी है अच्छी तरह से. सपोजिंग आप ऐसे प्रोसेस नहीं कर पाए तो आप नहाते समय तेल लगा के करो, इवन दैट इज ओके. यू आर रोटेटिंग योर एनर्जी, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट. ओके, अभी आपको नॉर्मली फॉर द बॉडी यू हैव टू स्टैंड अप. एक मिनट में बैकग्राउंड निकालती हूँ. सो यू हैव टू स्टैंड अप. और स्टैंड होते हुए आप पूरी तरह ट्विस्ट करना है. आपको पूरी तरह ट्विस्ट करना है. पहले आप पूरी तरह से ट्विस्ट करो. और अपने पूरे बॉडी को आप ट्विस्ट करें. अभी ट्विस्ट करते हुए आपके हाथ जो है आपने ढीले छोड़े, और ढीले छोड़ते हुए आपने ढीले छोड़े, और वो पूरी तरह से ऐसे गोल घूमते हुए इट इज टैपिंग दी आपके डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ योर बॉडी. ओके, ऐसे ही ट्विस्ट करते हुए आप नीचे जा रहे हो एंड यू आर टैपिंग योरसेल्फ. ऐसे ही ऊपर की तरफ. And then you can sit down. So, okay. Now what you will do is, अभी आपको जो आपका अगरबत्ती है, वो अगरबत्ती को आपको लिट करना है. ओके, यू आर लिटिंग योर अगरबत्ती. अभी what you will do is, जो भी आपको रिलीज करना है ना, जो भी आपको निकालना है, बिकॉज हम सारे चक्र से निकाल रहे हैं. तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगरबत्ती यू विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज in 7 times in front of each chakras.
और इस चक्र के सामने आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए आपको बोलना है, आई रिलीज एंड लेट गो ऑफ एनी अनवांटेड ट्रैप्ड एनर्जी। सो वी विल स्टार्ट, हम सब साथ में ही करेंगे। सो सबसे पहले अपने रूट चक्र की तरफ, और रूट चक्र तो एंटी क्लॉकवाइज इज राइट टू लेफ्ट, ओके। सो राइट टू लेफ्ट, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और क्लॉकवाइज इज लेफ्ट टू राइट, ओके। सो वी विल स्टार्ट and we'll say root chakra pe awareness, and I release and let go of any unwanted trapped energy in my being. I just release and let go it all. All unwanted energy is getting released from my root chakra. Now bring your awareness on your sacral chakra. Sacral chakra के इधर आप पूरी तरह से आप वापस से रोटेट करते हुए, I release and let go of any trapped unwanted energy in my sacral chakra. My sacral chakra is fully released of any trapped energy. Now bring your awareness on your solar plexus. I release and let go of any trapped unwanted energy in my solar plexus. My solar plexus is fully released of all unwanted energy. Now your agarbatti on your heart chakra, I release and let go of any unwanted trapped energy from my heart. I'm releasing it. All heavy pent up energy is getting released from my body. Now bring your agarbatti on in front of your throat chakra. I release and let go of any unwanted trapped energy in my throat. My throat chakra is fully released of all trapped energy, unwanted energy. Now I bring the agarbatti in front of my third eye. I release and let go of any unwanted trapped energy from my body. My third eye is completely free of all trapped energies. Now I will bring this to my solar plexus, my crown chakra. I release and let go of any trapped unwanted energy. My crown chakra is completely free from any heavy energy. Abhi, now we will rotate it in the clockwise direction, because we have now released it, okay? Now after releasing it, we are now going to rotate it clockwise, okay? So we will do it clockwise, left to right, okay? So I release, now we are rotating in the clockwise direction. So we are filling in the cosmic energy. My entire root chakra is filled with pure golden red color and filled with abundance and blessings. My root chakra is fully safe and secure, filled with abundance of energy. Now, keep your hand in front of your sacral chakra, rotating clockwise direction. My sacral chakra is filled with orange color. It is fully balanced, bright, radiating bright in this beautiful orange color. My sacral chakra is fully filled with creativity, solutions, and abundance. Now bring your this in front of your solar plexus, clockwise direction. My solar plexus chakra is filled with bright yellow sunlight. It is filled with power, with determination and will. Fully filled with good, positive energy. It is radiating like sun. Now bring your agarbatti
in front of your heart chakra. Clockwise direction, my heart is filled with this bright green color, beautiful energy. My heart is filled with love, compassion, and all the positive energy. My heart is filled in abundance. Now bring your agarbatti in front of your throat in clockwise direction. My throat chakra is filled with sky blue color. It is radiating like beautiful sky. My throat chakra is filled with pure words, beautiful voice, and the power of listening. My throat chakra is radiating beautiful light and filled with abundance. Now bring your awareness on your third eye, clockwise direction. My third eye is filled with pure purple, blue, navy blue light, dark blue light, filled with intuitions and creativity and mind power. My entire third eye is filled with beautiful wisdom and it is radiating in abundance. Now bring your awareness on your crown chakra, rotating it clockwise direction, and my crown chakra is filled with connection with the divine, filled with this bright purple color. This beautiful purple color is shining and connecting me to the higher truth. I am connected with the divine, blessed with all the abundance in my being. Now, after this, the entire now this agarbatti which you have, you can just keep it somewhere, मतलब अपने जहाँ पे आराम से आप रख सकते हो, या you can close it, इसको आप बंद भी कर सकते हो. And then you need to throw this agarbatti out of your house, like somewhere in nature or somewhere, or if there is a dustbin somewhere, then you need to just throw this agarbatti there, because ये agarbatti का काम हो गया. Now one more thing, a point to remember is this has to be natural agarbatti. That means organic one, not the chemical one, because that will interfere with the energy in your being. So it has to be natural. Okay. So I have closed. मैंने अपने अगरबत्ती को बंद कर दिया है अभी. Okay. And then you can keep it and then you need to throw it out. Okay. So today we will do the laughing meditation and I will just एक बार मैं खाली recording stop करती हूँ क्योंकि वो नहीं तो copyright issues हो जाता है उसमें.